Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone. Today we are going to discuss what? Magnetic effects of electric current, class 10th. Okay. So let's start. Firstly we will see Oersted experiment. Who is Oersted? Name of a scientist जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था. क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने एक XY कंडक्टर लिया था. दिस इज द XY कंडक्टर कॉपर वायर का, जिसके थ्रू उन्होंने क्या पास किया? उन्होंने एक सर्किट बनाया, एक रेजिस्टर लगाया, एक की लगाई, एक बैटरी कनेक्ट करी. ठीक है. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जाएगा. क्या जाएगा? करंट. व्हेन की इज ओपन और क्लोज्ड? क्लोज्ड. ओपन होगा तब करंट नहीं जाएगा. फिर उस समय क्या हुआ? करंट यहाँ से पास हुआ. ओके. आई. देन व्हाट वाज हिज, व्हाई ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट? तो कुछ ऑब्जर्वेशंस किए होंगे उन्होंने. लेट्स सी हिज ऑब्जर्वेशंस. सो on passing the current through the copper wire in the circuit, पास में एक कंपास रखा. ये क्या है? कंपास. ओके. The compass needle which is placed near the conductor gets what? Deflected. कंपास का needle डिफ्लेक्ट हुआ. यहाँ तक ओके. आगे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? एक ऑब्जर्वेशन हो गया. यहां से उनका स्टार्ट होता है सेकंड ऑब्जर्वेशन. ओके. अब उन्होंने कुछ चेंजेस किए. क्या चेंजेस किए? उन्होंने ये वायर का टर्मिनल यहां और ये वायर का टर्मिनल इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया. इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, डू रिमेंबर दिस, करंट का डायरेक्शन ये वाला इस टर्मिनल पे, ये वाला इस टर्मिनल पे कनेक्ट किया तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? रिवर्स हुआ. ओके. करंट का डायरेक्शन रिवर्स होते ही कंपास में क्या हुआ? डिफ्लेक्शन चेंज हो गया डायरेक्शन. जो डिफ्लेक्शन पहले राइट की तरफ था वो डिफ्लेक्शन किधर हो गया? लेफ्ट की तरफ. देखें, द कंपास निडल डिफ्लेक्ट इन रिवर्स डायरेक्शन. रिवर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ऑपोजिट. इट इज लाइक दिस. या तो ऐसे जा सकता है, ऐसे आ सकता है. तो पहले उधर था तो अब इधर आ गया. रिवर्स डायरेक्शन. और हमने और ऑब्जर्व किया थर्ड. तो दो ऑब्जर्वेशन क्या थे बेटा? फर्स्ट था करंट पास करते ही नीडल डिफ्लेक्ट हुआ. सेकेंड ऑब्जर्वेशन था करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते ही सर्किट में क्या हुआ? मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हुआ, रिवर्स हुआ. एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? इफ वी स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, कि हमने करंट को अगर रोक दिया, स्टॉप कर दिया, द निडल कम्स एट रेस्ट. पहले ऐसे था, बाद में ऐसे था, और जैसे करंट रोका इट केम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. रेस्ट पे आ गया वो. क्लियर है? तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था? like this. I hope you can differentiate. तो इससे पता क्या चला हमें? एक्सपेरिमेंट किया. कोई भी एक्सपेरिमेंट हम क्यों करते हैं? कि एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ पता चलता है, कुछ जज होता है, कुछ वी गेट टू नो समथिंग. इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता पड़ा? कि जब भी हम करंट पास कर रहे हैं, या तो मैग्नेटिक नीडल इधर डिफ्लेक्ट हो रही है, रिवर्स कर रहे हैं तो उधर डिफ्लेक्ट हो रही है. करंट रोक दिया तो डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही. तो व्हाट वी कैन कंक्लूड? It conclude that electricity, current and magnetism are linked to each other. कि हम करंट तो पहले से जानते हैं, मैग्नेटिज्म जो है, करंट एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके. दिस वी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस Oersted एक्सपेरिमेंट. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? It is any region means
kind of envelope surrounding a magnet in which force of magnet can be detected, जहाँ हम किसी मैग्नेट का फोर्स डिटेक्ट कर पाते हैं. ओके, मैग्नेट का फोर्स डिटेक्ट कर पाते हैं मतलब मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहाँ मैग्नेट के फोर्स को फील किया जा सकता है. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स इट हैज़ what magnitude also and direction also, having both direction and magnitude. तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है कि इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है. ऑलराइट, डायरेक्शन डिफाइंड है. कंपास निडल क्या है? इट इज़ अ स्मॉल बार मैग्नेट ओनली. कंपास निडल भी बार मैग्नेट से मिलकर बना होता है. हुज नॉर्थ एंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अर्थ का नॉर्थ पोल एंड साउथ एंड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ होम अर्थ. जिसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ और जिसका साउथ अर्थ के साउथ पोल की तरफ पॉइंट करता है. What are magnetic field lines? Let's suppose this is north end, south end of a bar magnet. एक bar magnet रखा हमने. When a bar magnet is placed, this is our bar magnet in white. It is placed on a cardboard and some iron fillings. Iron fillings क्या है? छोटे छोटे आयरन के टुकड़े, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पीसेस आर स्प्रिंकल्ड. स्प्रिंकल्ड मीन्स बिखेर दिए गए. दे विल अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न एज शोन बिलो. उन्होंने एक पैटर्न में अरेंज किया अपने आप को कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स के टाइप में. ओके, द लाइन्स along which आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स. जो लाइन पे अलाइन किया आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को, ओके, they represent what? Magnetic field lines. Hence magnetic field line क्या होती है? कोई पाथ होती है. ये पाथ ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, हाँ, हर एक पाथ की कुछ अलग अलग पाथ्स दिखा रहे हैं. तो ऊपर वाले पाथ की, नीचे वाले पाथ की कुछ ना कुछ वैल्यू या स्ट्रेंथ में डिफरेंस हो सकता है. जो मैग्नेट के ज़्यादा करीब है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, जो ज़्यादा दूर है वो कम स्ट्रांग हो सकता है. तो अभी आगे हम स्ट्रेंथ की बात भी करेंगे. ओके, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट. यू कैन सी हियर, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ जा रही है ना. देखो, इट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. अगर ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह जाएंगे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ. ओके, outside bar magnet and are indicated by an arrow inside the magnetic. मैग्नेट के अंदर एक एरो की तरह डिफाइंड होंगे. डायरेक्शंस ऑफ फील्ड लाइंस अंदर मैग्नेट की कैसी होती है? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. देखो, अगर इस पाथ को मैं कंप्लीट करूं तो यहाँ तक तो पहुंच गया, फिर ये यहाँ से ऐसे भी तो जाएगा. देखना, ऐसा समझ. तो हमने क्या बोला यहाँ पे? आउटसाइड द बार मैग्नेट दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द बार मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ऑलराइट, मैग्नेट के बाहर तो वो जाता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और मैग्नेट के अंदर जाते हैं साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. Thus magnetic field lines are closed curves. Magnetic field lines एक closed curve है. The strength of magnetic field, magnetic field की strength के बारे में क्या बता रहा है? It is expressed by closeness of magnetic field lines. अगर यहाँ पे मैं देखूँ बहुत ज़्यादा करीब करीब हैं अगर magnetic field lines, और यहाँ मैं देखूँ
जितना दूर जाता रहूँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो प्लीज़ टेल मी, इतने पार्ट में तो 2 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इतना ही पार्ट यहाँ पे बनाया तो कितनी फील्ड लाइंस है? 3। तो ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे होगी? इधर। The strength of magnetic field lines is expressed by the closeness of magnetic field lines. Closer the lines, more will be strength, and farther the lines, दूर दूर है lines, less will be the field strength. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं तो वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा है, और अगर वो एक दूसरे से दूर हैं वहाँ पे उस समय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? कम है, लेस है. लेट्स सी नेक्स्ट. और क्या प्रॉपर्टी है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नो टू फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फील्ड लाइंस, 2 फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती? इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, काट नहीं सकती. ओके, समझाता ही. मान लिया हमने, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं, इफ दे इंटरसेक्ट, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो, द कंपास नीडल विल शो 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज नॉट पॉसिबल. क्या कह रहा है ये? इस जगह पे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाया इधर डायरेक्शन में, एक टेंजेंट बनाया इधर डायरेक्शन में, तो क्या ये पॉसिबल है कि इधर B2 हो, इधर B1 हो? मैग्नेटिक फील्ड को B से नोट करते हैं. इज इट पॉसिबल? नो. व्हाई? एक पॉइंट पे 2 मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन नहीं हो सकते. तो क्या होगा? उस पॉइंट पे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. अगर उसमें इस फील्ड पे एक मैग्नेट यहाँ रखी हुई है, एक मैग्नेट यहाँ रखी हुई है, ये मैग्नेट 1, ये मैग्नेट 2. ओके, इसका भी इफेक्ट है यहाँ पे, इसका भी इफेक्ट है. तो यहाँ पे क्या दिखाएगा ये? इट कैन शो नेट डायरेक्शन. कोई एक नेट डायरेक्शन दिखा सकता है, इसको बी नेट का नाम दिया जाएगा. क्या बोला जाएगा? बी नेट. नेट मैग्नेटिक फील्ड. नेट मतलब दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा और डायरेक्शन क्लियरली डिफाइन होगा कि या तो इधर है या इधर है. जो बड़ा होगा उनमें उसका नेट डायरेक्शन वो डोमिनेट करेगा और नेट डायरेक्शन दिखाएगा. एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन नहीं हो सकते, इसलिए आवर assumption was wrong. If they intersect, this assumption is wrong. So hence we conclude that no 2 field lines can intersect each other. All right. Due to current carrying wire और कंडक्टर, यहाँ एक कॉपर वायर है. इस कॉपर वायर के पास हमने क्या किया? बैटरी लगाई, की लगाई और एक कंपास रखा. ये क्या है? मैग्नेटिक कंपास. ओके. द अबव इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच अ कॉपर इज प्लेस्ड, कॉपर वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू कंपास नीडल शोज द डिफ्लेक्शन इन नीडल गेट्स रिवर्स्ड. देखो यहाँ पे जब कॉपर वायर में करंट जा रहा है X2Y, करंट जब इधर जा रहा है, मैग्नेटिक कंपास का नीडल का डिफ्लेक्शन किधर है? टुवर्ड्स अपसाइड. यस और नो? और जब कॉपर वायर में करंट का डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दिया, कैसे रिवर्स किया? यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव, तो इधर जा रहा था. यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो इधर जाएगा. तो देखो डिफ्लेक्शन रिवर्स हुआ या नहीं? पहले इधर डिफ्लेक्ट था, अब इधर डिफ्लेक्ट हो गया. यस और नो? ये हम ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट से भी देख चुके हैं. तो इट शोज दैट डिफ्लेक्शन इन नीडल गेट्स रिवर्स्ड when the direction of current reversed. Hence electricity and magnetism are related to each other. ये हम ऑयस्टर के एक्सपेरिमेंट से भी देख चुके हैं that electricity and magnetism are related to each other. If we reverse the direction of current, magnetism पे भी इफेक्ट पड़ता है. So magnetism is dependent on current. All right, hence they are related. So let's see डायरेक्शन कैसे निकालेंगे. तो राइट हैंड थंब रूल,
राइट हैंड थंब रूल में लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है, वी हैव टू यूज राइट हैंड. इट इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कभी भी हमें करंट का डायरेक्शन पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो इस राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं. एसोसिएटेड विद व्हाट? करंट. कैसे? सपोज इट इज अ वायर, होल्ड द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. It is impossible to really hold, it is just to make you understand. If you really hold, it will be disadvantages, current लगेगा. Hold the straight wire carrying current in your right hand such that thumb points towards the direction of current. If this wire is carrying current from this side to this side, I am holding like this, current की direction में मेरा thumb है, right hand thumb current की direction में है. Then my folded fingers are like this, current is going upside, my folded fingers are in this direction, yes or no? They are folded in this direction, the direction. Then your folded fingers around the conductor will show the direction of what? Magnetic field. So if this is current, this is magnetic field. This is called as मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल. क्या समझाता है ये? कॉर्क स्क्रू. स्क्रू आ गया ना. स्क्रू क्या होता है? जैसे कोई स्क्रू है, इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये अपसाइड जा रहा है ना. तो जा किधर रहा है? ऊपर. तो करंट ऊपर, और घुमा कैसे रहा हूं? ऐसे. तो वही चीज बता रहा है कि ऐसे घुमाएंगे तो करंट ऊपर है, ऐसे घुमाया मतलब उल्टा घुमा रहा हूं तो करंट नीचे आ रहा है. तो करंट अगर नीचे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगी, अगर करंट ऊपर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगी, करंट नीचे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगी. क्लियर है? दिस इज राइट हैंड थंब रूल एंड मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. यहां हमने एक करंट कंडक्टर माना है. इस कंडक्टर में एक वायर के अंदर करंट देखा तो करंट का डायरेक्शन किधर है? अपसाइड. करंट का डायरेक्शन अपसाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हुई? ऐसी. यस और नो? एंटी क्लॉकवाइज. अगर ऐसी देखे तो यस और नो? ऐसे देखे ऊपर से तो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ही है बट ऊपर से देख रहे हैं ऐसे. तो डायरेक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. वही अप्लाई किया, सर्किट बनाया. यहाँ ये चीज़ कैसी है? ये प्लेन में है. इस प्लेन में हमने ऊपर से देखा तो कैसे दिख रही है हमें? ऐसा ही दिख रहा है ना. तो ऐसा दिख रहा है. तो देख सकते हैं आप, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे. क्लियर है? तो इट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर है गाइस? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप. अब हमने ये जान लिया राइट हैंड थंब रूल ये है कि जिधर करंट जा रहा है उसको पकड़ लो ऐसे, वो बता देगा. तो देखो, एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड. कि करंट की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा. ओके. सो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे हम. कैसे अप्लाई करते हैं समझना. पहले मैं इस एंड को लेता हूँ, इस एंड को मैं राइट हैंड बोलता हूँ, इस एंड को लेफ्ट हैंड बोलता हूँ. पे अटेंशन. राइट वाले पार्ट में करंट ऊपर जा रहा है, सिंपल. राइट वाले पार्ट में करंट ऊपर जा रहा है. अब करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं. ऐसी को अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँ तो एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करूँगा. तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? लेट्स सी. क्लियर है? समझ में आया? करंट अगर अपसाइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. और अगर इन केस इफ करंट इज डाउन साइड, लेफ्ट केस में जैसा है
लेफ्ट केस में डाउन साइड है करंट, राइट केस में अपसाइड था। तो जब करंट डाउन साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हो जाएंगी, ऐसी मतलब ऊपर से देखने पे कैसे दिखेंगी, क्लॉकवाइज। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इट वुड बी व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। ऐसा ही दिख रहा है आपको, यस और नो? तो ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज दिख रहा है। जब करंट किधर है, करंट डाउन साइड है, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया, क्लॉकवाइज दिख रहा है कौन, मैग्नेटिक फील्ड। और एंटी क्लॉकवाइज कौन दिख रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट किधर था, अपसाइड। ये सर्कुलर लूप में बताते हैं हम, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, ऐसे लिखे, ऐसे हम किसी भी पॉइंट पे लेके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, वर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हमने देखा, ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन क्या था कि अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे से एसोसिएटेड है, कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं, लिंक्ड हैं। ओके, ऐसा ही हमने हमारे एक्सपेरिमेंट से भी देखा। प्लस हमने बात करी कैसा डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वाई दे कांट इंटरसेक्ट, बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे जो कि नॉट इवन पॉसिबल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने चीज़ देखी, और लूप और कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं जब करंट पास होता है। ओके, Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.